आज हम ध्यान के विषय में बताएंगे कि ध्यान क्यों नहीं लगता। जिस व्यक्ति से भी ध्यान के विषय में पूछते हैं, उसका एक ही प्रश्न है, ध्यान लगता नहीं, मन रुकता नहीं, कैसे ध्यान करें, कैसे शांत हो। मन में निरंतर बवंडर उठता रहता है और उस भंवर में हम दिन रात फंसे रहते हैं। तो मेरा उससे यही उत्तर है कि आपने मन को रोकने की कोशिश कब की? ध्यान के लिए आपने क्या प्रयत्न किए? हमारी तो दिन रात संसार की ही यात्रा है और वो यात्रा निरंतर बढ़ती रहती है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम ध्यान करें क्यों और कैसे करें। जिस प्रकार संसार के जगत में नौकरी पाने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। अगर क्लेरिकल जॉब में जाना है तो हाई स्कूल होना जरूरी है। अगर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना है तो इंटरमीडिएट जरूरी है। यदि आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं जिनको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसी प्रकार ध्यान में जाने के लिए, उस परम पिता तक पहुंचने के लिए, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया कि आपके अंदर अगर ये योग्यताएं हैं तो आप उधर को चल सकते हैं, और यदि ये योग्यता नहीं है तो ये संसार की यात्रा युगों युगों तक जारी रहेगी। तो उन्होंने कुछ योग्यताएं बताई हैं। पहली योग्यता है विवेक। विवेक क्या है? यदि हमारे अंदर ये ज्ञान पैदा हो जा कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य केवल एक ही चीज है, वो आत्मा और परमात्मा, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। केवल उसी के अंदर आनंद है। और अनित्य ये शरीर और संसार, जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन हम निरंतर उसी चीज की खोज में सारा जीवन लगे रहते हैं, अनित्य के लिए। इस ब्रह्मांड की रचना अणुओं से हुई है। अणु के भी दो पोल हैं, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। जिस प्रकार विद्युत के दो पोल हैं, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। मैग्नेट के दो पोल हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। इसी तरह इस अणु के दो पोल, एक पोल पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पॉजिटिव पोल आकर्षण शक्ति है, वो बुद्धि है, जो हमें उस शक्ति की ओर खींचती है जिसने सृष्टि का निर्माण किया। इस अणु का दूसरा पोल है निगेटिव। वो निगेटिव पोल है मन। मन उसकी विकर्षण शक्ति है। विकर्षण शक्ति हमें उस आत्मा से दूर हटाती है, उस परमात्मा से दूर हटाती है। वो हमें शरीर और संसार के चक्कर में लगाती है। संसार के जितने भी भोग हैं उनके लिए हम अपना सारा जीवन लगा, तो हम निगेटिव पोल के प्रभाव में आके कभी उससे दूर हटना नहीं चाहते। रात और दिन निरंतर केवल जो अनित्य है, नाशवान है, ना रहने वाली चीज है, उसी के लिए लगे रहते। तो कैसे ध्यान होगा? कैसे हम उस शक्ति के साथ जुड़ेंगे जब तक निगेटिव से लगे रहेंगे? यदि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमें तो केवल नित्य चाहिए, अनित्य का हम क्या करेंगे? सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, उसका हम क्या करेंगे? इस चीज का यदि हम निरंतर चिंतन करें
और उस नेगेटिव पोल से हटें, मन से हटें और बुद्धि के प्रभाव में हम आ जाएं, तो हम ध्यान की ओर चलेंगे, अध्यात्म की ओर चलेंगे, धर्म की ओर चलेंगे। अन्यथा अज्ञान, अधर्म की ओर ही हम निरंतर बहते रहेंगे। तो पहली विशेषता है, अगर ध्यान करना है, अध्यात्म में जाना है, आत्मा के संपर्क में रहना है, तो विवेक जागृत करना पड़ेगा। तो पहला विवेक, दूसरा वैराग्य। इस शरीर और संसार के जितने भी भोग हैं, उन्हें स्लो पॉइजन समझ के, धीमा जहर समझ के छोड़ना ही पड़ेगा। यदि इस जहर का हम धीरे धीरे उपयोग करते जाएंगे, संसार के भोगों को भोगते जाएंगे, तो धीरे 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 हम मौत की तरफ को खिसकते चले जाएंगे। शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती चली जाएंगी और हम धीरे धीरे ये शरीर जीर्ण होता चला जाएगा और जितने संसार के भोग करेंगे, उतने ही हम जल्दी इस संसार से विदा हो जाएंगे। अष्टावक्र ऋषि ने कहा है, ये संसार के भोग छोड़ दो। ये भोग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो उस आत्मा से मिलना चाहता है। ये आत्माराम के लिए नहीं है। ये भोग तो उन पुरुषों के लिए है जो इंद्रिय राम है, जो भोग के पुजारी हैं, जो इंद्रियों के पुजारी हैं। ये तो उनके लिए। तो यदि उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो इसके अंदर है, तो ये संसार के जितने भोग हैं, ये छोड़ने ही पड़ेंगे। ये योग्यता अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। तीसरी योग्यता है सठ संपत्ति। सठ संपत्ति के अंदर उसके 6 भाग किए हैं। उसमें ए है मनोनिग्रह, मन के ऊपर नियंत्रण। ये मन ही तो वो शैतान है जिसने हमें अपने चंगुल में फंसा रखा। मन ही तो राक्षस है जो नित्य हमें संसार में भगा रहा है। मन ही तो रावण है जो सोने की लंका होने के बाद भी सीता का हरण कर रहा। ये वो मन ही तो है। मन ही धृतराष्ट्र है जो अंधा है, लेकिन उसके बाद भी अपना साम्राज्य नहीं छोड़ना चाहता। जब तक हम मन के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे और बुद्धि के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक ये यात्रा कम होने वाली नहीं है। ये तो बढ़ती ही जाएगी। बी सम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। जब आवश्यकता हो तो इन्हें संसार में लगाएं। ये इंद्रिय हमारी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। जब आवश्यकता हो और बहुत ही जरूरी हमारे लिए हो, तो केवल उन्हीं चीजों को हम अपने अंदर डाउनलोड कर, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो उनसे हम दूर हटते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, उनको आवारा ना करें, उनको खुली न छोड़ें, उनके ऊपर हम नियंत्रण करें। उसका सी भाग है उपरति, अपने छोटों के प्रति सम्मान, अपने बड़ों के प्रति सम्मान। जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, सबका हम सम्मान करें। सब उसी की तो रचना है, सब ब्रह्म ही तो है। सबको अपना स्वरूप समझकर सबके प्रति सम्मान करें। इस भाव को अपने अंदर पैदा करें कि अहम ब्रह्मस्मि, और ये भी तो ब्रह्म ही है, अलग कौन है? हम सब एक ही तो हैं। तो अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने बराबर के, सबका यहाँ रहते हुए हम सम्मान करें। डी तितिक्षा, हर परिस्थिति में सम रहें। दुख, सुख, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, हर स्थिति, जो भी स्थिति हमारे सामने आए, हम उसमें सम रहें।
ये काम हमारा नहीं है, ये तो दूसरों का है। तो दूसरों से हम क्यों प्रभावित हों? हम अपने अंदर रहें, हम दूसरों से कभी प्रभावित ना हो किसी भी चीज से। तो इससे हमारे शरीर, हमारी इंद्री और हमारे चित्त में आनंद शक्ति अपने आप आ जाएगी और जितने भी शरीर में रोग हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे यदि हम बाह्य वातावरण से प्रभावित ना हो। लेकिन हम आचरण इसके विपरीत कर रहे हैं। हमारा सुख दुख मान अपमान दूसरों के ऊपर निर्भर है। हमने अपना जेवड़ा, जैसे पशु जेवड़े के माध्यम से खूंटे से बंधा रहता है, तो हमने भी अपना जेवड़ा दूसरों को हाथों में दे रखा। वे चाहे हमें खुशी कर ले और चाहे हमें दुखी कर ले, सब कुछ उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम तो उनके ऊपर निर्भर करें। हमारी बड़ाई करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हमारी बुराई करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हम तो बाह्य वातावरण पर निर्भर हैं, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अपना अस्तित्व बनाना है तो केवल अपने ऊपर निर्भर रहें, दूसरों से प्रभावित ना हो। हर स्थिति में सम रहने का अभ्यास करें। फिर देखो क्या चमत्कार इसके अंदर पैदा होते हैं। करके यदि हम देखें तो ई श्रद्धा, जिस पर हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, हम उस कार्य को करेंगे। तो हमारी जो महापुरुष हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, हम उनके आचरण को देखें और उससे प्रभावित हों और उसी तरह का अपना जीवन जिएं। हम जो उपनिषद हैं, वेद हैं, दर्शन हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करें, उनमें विश्वास रखें अटल और उसी के अनुसार अपना आचरण। यदि हमारी श्रद्धा होगी तो हम उस पर आचरण करेंगे, यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उस पर हम आचरण नहीं करने। एफ समाधान। समाधान का अर्थ है एकांत चित्त। जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, हम एकाग्र हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तो इसका नाम है समाधान। तो ये 6 संपत्ति हैं जिनको हम अपने जीवन में उतारें और अपनी योग्यता बढ़ाएं उस आत्मा और उस परमात्मा की ओर जाने की। उनका निरंतर अभ्यास करते रहें तो हमारे अंदर भी योग्यता पैदा हो जाएगी कि हम उस शक्ति के साथ जुड़ना शुरू। और चौथा है मुमुक्ष, उसमें इच्छा हो, मैं उस शक्ति से जुड़ना चाहता हूँ जो इस ब्रह्मांड की रचयिता, पालनहार और इस संसार का लय करने वाला। मेरी मोक्ष की इच्छा पैदा तो हो, लेकिन हम इस संसार में देखते हैं जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी तेरहवीं होती है, वहां लोग इकट्ठे होते हैं और उस दिन उसे कहते हैं परमात्मा इसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसे स्वर्ग मिले। तो मोक्ष की कामना दूसरे करते हैं मरने के बाद, लेकिन मैं उस मोक्ष की इच्छा कभी नहीं करता कि मुझे इस संसार में न आना पड़े। उसी का नाम तो मोक्ष है। तो इस संसार में रहते हुए ही मैं सब इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं और केवल अपने अंदर जाना सीखूं, इसी का नाम तो मोक्ष है। इस मोक्ष को प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा, मन शांत कैसे होगा? तो मन को शांत करने के लिए अगर ये योग्यताएं हमारे अंदर हैं तो हम ध्यान में जाने लगेंगे, उस आत्मा के संपर्क में आ जाएंगे और अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी हम इस संसार में तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो इस संसार में है ही नहीं। तो उसको प्राप्त करने का तो केवल एक ही तरीका हमारे सिद्धों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने एक ही तरीका बताया है
कि संसार से हटके अंदर जाना सीखो। वो परमात्मा, वो पुरुषोत्तम इसके अंदर बैठा हुआ है। निरंतर उसके संपर्क में जाओ, ध्यान करो। तो ध्यान करने के लिए पहले ये योग्यताएं हासिल करनी आवश्यक है। जब तक ये योग्यताएं नहीं होंगी, हम ध्यान में नहीं जा सकते। तब तक तो केवल संसार की यात्रा ही होगी। आज